आज हम रस की चर्चा कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो रस हम पहले समझते हैं कि रस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर रस के अंग के बारे में जाएंगे, उसके तत्व कौन कौन से, उसके अवयव कौन कौन से हैं। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आपको जिससे समझ में आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो रस है क्या? देखिए, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। एक नाट्यशास्त्र ग्रंथ है, तो एक आचार्य हैं भरत मुनि आचार्य। भरत मुनि आचार्य लिखते हैं नाट्यशास्त्र में, जो प्रवर्तक भी कहे जाते हैं रस के, भरत मुनि। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस साधारण सा इसका अर्थ है, रस का अर्थ है आनंद। अब जो आनंद की अनुभूति होती है तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, रस के जो अवयव हैं तो यही इसके 4 अवयव हैं, 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है व्यभिचारी भाव, संचारी भाव। यदि हम चारों को अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत अच्छी तरह से रस समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 में है स्थायी भाव। स्थायी भाव है क्या? स्थायी भाव प्रधान भाव है जो श्रोता अथवा पाठक के मन में शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। कुल स्थायी भाव 9 होते हैं। इसी के आधार पर नवरस हमारे हैं, जिसे हम नवरस भी कहते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भावों को जोड़ दिया। वो 2 स्थायी भाव हैं, पहला है वात्सल्य, दूसरा है भगवत विषयक। तो वात्सल्य स्थायी भाव के कारण वत्सल रस बना, भगवत विषयक स्थायी भाव के कारण भक्ति रस बना। तो रस की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम यहाँ समझते हैं कि स्थायी भाव। तो स्थायी भाव परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने हैं, तो इनकी संख्या 9 है जब कभी आए। और किसे कहते हैं? जो स्थायी तौर पर किसी पाठक या श्रोता के मन में शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है, स्थायी भाव कहलाता है। दूसरा आते हैं विभाव के बारे में जानने के लिए। अब विभाव क्या है? देखिए, विभाव जागृत करने वाला भाव है। विभाव जागृत करता है, स्थायी भाव को जागृत करता है, उसे हम विभाव कहते हैं। यह एक उद्बोधक कारण होता है। इसके 2 भेद हैं, पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन। विभाव के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं? आलंबन, उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन। आलंबन का अर्थ, आलंबन 2 प्रकार का होता है, एक आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। अब यहाँ पर आश्रयालंबन और विषयालंबन क्या है? देखिए, अब 2 व्यक्ति होते हैं, एक नायक और नायिका। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम आश्रयालंबन कहते हैं, और जिसके प्रति अथवा जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसको हम विषयालंबन कहते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत हुआ, तो किसके मन में हुआ? राम के मन में हुआ। तो यहाँ राम आश्रयालंबन हुए। अब किसके प्रति हुआ? सीता के प्रति हुआ। तो सीता जी यहाँ पर क्या हुई? विषयालंबन हुई। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन को यहाँ पर हम समझ रहे हैं। आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब दूसरे नंबर में चलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो उद्दीप्त करता है, जो भाव को उद्दीप्त करता है, अर्थात जागृत करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नायक बैठा हुआ है, चांदनी रात है, तो चांदनी रात के कारण उसके मन में जो श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है, एकांत स्थल है, कोकिल की कूक है, कोयल बोल रही है, तो जो वातावरण का निर्माण होता है जिसके कारण जो उद्दीप्त करता है, मतलब वातावरण के अंतर्गत जो परिस्थितियां भावों को उद्दीप्त करती हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि उद्दीपन वातावरण से उत्पन्न होता है। जो नायक या नायिका के चारों तरफ, किसी भी व्यक्ति का चारों तरफ का जो परिवेश होता है उसके कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। तीसरे नंबर का हमारा जो प्रकार है वह है अनुभाव।
अनुभाव क्या है? अनुभाव अब यहाँ पर दिखाई देता है, शारीरिक चेष्टा है। स्थायी भाव महसूस कर सकते हैं। विभाव जो होता है जागृत करने वाला भाव होता है स्थायी भाव को। अब यहाँ पर अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव शारीरिक जो विकार होता है, यह दिखाई देता है शरीर में, बाहरी दिखाई देता है बाहर की ओर। इसकी संख्या 8 होती है। अभी 8 कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। देखिए, किसी घटना के कारण कोई व्यक्ति स्तंभ हो गया, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये क्या हुआ? अनुभाव हुआ, सारी चेष्टा। मान लीजिए दुख के कारण अकस्मात कोई किसी व्यक्ति को पता चलता है बहुत बड़े दुख की बात, और उसका शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर स्वेद, पसीना निकलता है। रोमांच होता है, जैसे वीर रस में वीर रस की पंक्तियाँ होती हैं, एक रोमांच का भाव उत्पन्न होता है। तो जो दिखाई देता है रोमांच का भाव, उसको हम अनुभाव कहते हैं। स्वरभंग, डर के कारण आवाज़ नहीं निकल रही है, अथवा शरीर कँपने लगा है, कंप होता है। और विवरणता, रंगहीनता, विवरणता का अर्थ होता है रंगहीनता, है ना, किसी कारण से अच्छे से हम दिखाई न देना। अश्रु जो निकलते हैं दुख के कारण, या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण भी कभी कभी निकलते हैं। और प्रलय, ऐसा लगता है कि सब कुछ अब समाप्त हो गया है। इतना बड़ा दुख यदि व्यक्ति को महसूस हो कि अब लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, और उसका शरीर पूरी तरह से जो निश्चेष्ट हो जाता है, तो उसके कारण जो ये भाव होते हैं उसको हम अनुभाव कहते हैं। अब चौथे नंबर का भाव है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। इसकी संख्या कुल 33 होती है, 33 इसकी संख्या होती है। ये जो संचारी भाव होते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, बुलबुले की तरह होते हैं। जैसे कि आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, अब वह काव्य श्रृंगार रस के बारे में, हास्य रस के बारे में है, करुण रस के बारे में है, उसको पढ़ते पढ़ते भी हमारा मन बहुत विचलित होता है, मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो अकस्मात अब हम पढ़ तो रहे हैं यहाँ पर करुण रस, पढ़ रहे हैं हम श्रृंगार रस, लेकिन पढ़ते पढ़ते मन हमारा थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया और कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, और उसके बीच में दूसरे भाव बीच बीच में घुस आते हैं, आ जाते हैं, तो उनको हम संचारी भाव, संचरण करते रहते हैं। कुल 33 इसकी संख्या होती है। अब ये कुल कौन कौन से होते हैं, एक नज़र में इसको हम देख लेते हैं। हालांकि बहुत उपयोगी नहीं है, फिर इसको आप समझ लें। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लान, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मत, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये जो इस तरह के भाव जो उत्पन्न होते हैं बीच बीच में, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो इसके आगे अभी हम रस के बारे में पढ़ेंगे क्रमशः, एक एक रस को लेकर के। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आप ये समझ लीजिए कि रस के 4 भाग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव शुरू से अंत तक बने रहते हैं, और यही जो प्रधान भाव होता है, मुख्य भाव होता है। विभाव किसे कहते हैं? विभाव जो जागृत करने वाला भाव होता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। उद्दीपन किसे कहते हैं? जो भावों को उद्दीप्त करता है, जैसे कि एकांत स्थल है, कोयल की कूक है ना। अब संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? व्यभिचारी भाव होते हैं, ये आते जाते रहते हैं। अब हम इसके बाद रसों के बारे में आइए हम पढ़ते हैं।